और वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद कार्तिकेय शर्मा ने जनता टीवी से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद कार्तिकेय शर्मा ने जनता टीवी से जो बातचीत की है। राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन था और बतौर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। किस तरीके से उनकी क्या तैयारी है, इस पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि 2 सीटों पर चुनाव है हरियाणा में, लेकिन आपने तीसरी सीट पर एक तरह से दावेदारी निर्दलीय के तौर पर जताई है। किस विश्वास के साथ आपने नामांकन भरा है? इस विश्वास के साथ कि मैं चुनाव जीतूंगा और मुझे लोग जो हमारे विधायक हैं उन तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे, अपनी पॉलिसीज़ को लेकर, अपने कार्यों को लेकर, अपनी सोच को लेकर, अपने विचार को लेकर कि हम हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के लिए क्या कर सकते हैं। राज्यसभा में अपर हाउस में बैठ के मेरा 20 साल का अनुभव है मीडिया का, और उस कार्यकाल के अंदर मेरे को जो जो सीखने को मिला, मौका मिला, जिन चीज़ों पे काम करने का मौका मिला, उस अनुभव को यूज़ करते हुए मैं हरियाणा के लिए और हरियाणा की जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। सर, आप मानते हैं कि आपके पिता जो है वो पूर्व में मंत्री रहे हैं, समाज सेवा का आपका परिवार का जुड़ाव रहा है। पीछे जो अम्बाला का चुनाव था उसमें लोगों ने आपका समर्थन किया, आपकी माता जो है वो मेयर बनी, लेकिन ये समाज सेवा की जो आप बात करें, इसके लिए जो है वो संख्या बल और गणित जो है वो ज़रूरी है राज्यसभा के लिए आपको पहुँचने के लिए। तो उसके लिए क्या, किस तरह से तैयारी करेंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ कुछ भी करने के लिए सोच ज़रूरी है। अगर आपकी सोच सही है और विचार सही हैं और आपके मन में दृढ़ निश्चय है कि आप कुछ करना चाहते हैं और बदलाव लाना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि अपने आप रास्ता बनता जाता है। तो उसी तरीके की सोच के साथ मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और ख़ासकर अपने जितने भी हरियाणा के 90 के 90 विधायक हैं उन सबसे अपील करूंगा कि मैं हरियाणा के लिए ये करना चाहता हूं, और उनसे अपील करूंगा कि मेरे लिए वोट करें। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजय माकन, वो जो है वो दिल्ली से संबंध रखते हैं और ये बात लगातार जब से उनका नाम तय हुआ है हरियाणा के लिए तब से चर्चा में है। तो आप ये मानते हैं कि हरियाणा के किसी आदमी को मौका मिलना चाहिए था, किसी नेता को उतारना चाहिए था? देखिए, वाजिब सी बात है कि हरियाणा के लोगों ने हरियाणा के एमएलए चुने। अब हरियाणा के एमएलए हरियाणा के का अपना नेतृत्व चुनेंगे राज्यसभा के अंदर, तो हरियाणा के ही होने चाहिए। ये तो वाजिब सी बात है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि कहने के लिए कि बाहरी है या हम राजनीति करना चाहते हैं, या हम मुद्दों पे काम करना चाहते हैं, सॉल्यूशंस पे काम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग जुड़े हुए हैं हरियाणा से, जिनका जुड़ाव है, जिन लोगों से सरोकार है, जिनको उनकी समस्याएं पता है, उनका रहन सहन देख रेख पता है, तो वो उनके लिए कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उनको पहचान नहीं करनी पड़ेगी, जानना नहीं पड़ेगा। तो ये तो एक वास्तविक चीज़ है कि लोगों को उम्मीद भी हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के लोग आगे आएँ ताकि उनके लिए उनकी बात रख सकें, उनके लिए काम कर सकें। पूर्व में जब केंद्र में मंत्री थे विनोद शर्मा, या हरियाणा में जब मंत्री थे, तो तमाम ऐसे काम हुए और लोग जो है वो उनसे लगातार जुड़े, और समाज सेवा का भी एक जो है वो आपके परिवार का जो है वो मकसद रहा है। तो आपको मौका मिलता है तो उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, यही उम्मीद है कि लोगों के बीच में जाके उनके लिए काम कर सकूं, और मुझे लगा कि ये सही मौका है कि ये सब इस टाइम पे मुझे लोगों के बीच में जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। और ये कोई एक चुनाव को लेकर मैं नहीं सिर्फ कहूँगा, क्योंकि चुनाव आज है तो इसलिए उसकी बात ज़रूर होएगी, पर ये बात सोच की है, विचार की है, और किस तरीके से आप बदलाव लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए जो मुद्दे हमारे समाज में हैं, जिनके लिए हमारे को सॉल्यूशंस निकालने चाहिए, जिनके लिए हमारे को काम करना चाहिए। और देखिए, हर आदमी को हक है, अधिकार है चुनाव लड़ने का और अपनी बात रखने का, और हर एमएलए को हक है, अधिकार है अपनी वोट देने का। अंतिम सवाल है सर, प्रस्तावक के तौर पर जननायक जनता पार्टी ने और निर्दलीय विधायक के तौर पर रणजीत चौटाला ने अभी आपका समर्थन किया है, लेकिन बाकी और जो जीत के लिए जो जरूरी गणित है उसके लिए क्या, किस तरह से काम करेंगे? किसके पास जाने के लिए क्या रणनीति है आपकी? तमाम विधायकों से जाने के लिए आप क्या, किस तरह से जाएंगे उनके पास? देखिए, आज नामांकन भरने के लिए तो जेजेपी और इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायकों ने मेरा समर्थन किया, मेरा साथ दिया और प्रस्ताव किया नाम। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, उनका भी, सबका। और ये कहना चाहता हूं कि उनके साथ साथ मैं बाकी सबको भी अपील करूंगा कि वो मुझे वोट दें ताकि मैं अच्छा काम कर सकूँ। रही बात पार्टी की, तो मैं मानता हूं कि भी मैं तो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं। मैं ये बात लोगों के बीच में लेके जा रहा हूं कि आप मेरी वोट आप मुझे दीजिए और मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं और करने आया हूं और बदलाव लाना चाहता हूं।
बहुत शुक्रिया बातचीत करने में, शुभकामनाएं आपको। बहुत हमारे साथ कार्तिकेय शर्मा थे जो राज्यसभा के लिए हरियाणा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं और इनका ये कहना है कि वो हरियाणा के लोगों के बीच में से हैं और इसी के चलते उनकी हरियाणा के न केवल जिन्होंने उनका समर्थन किया है अभी तक, बल्कि बाकी जो 90 के 90 विधायक हैं उन सभी से अपील है कि हरियाणा के बीच में से होने के नाते उनको जो है वो मौका दिया जाए और वो सभी से वोट की अपील करते हैं। ये कार्तिकेय शर्मा का कहना है। बहरहाल देखना यही होगा 10 तारीख को जो राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा उसमें क्या नतीजे होंगे और किस तरह से जो है वो नतीजे जब आएंगे तो वो क्या वाकई में 2016 के जो नतीजे थे उस तरीके के कोई हैरान करने वाले नतीजे होंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।